नमस्कार प्यारे छात्रों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सर्वे शुक्ला। आज आप लोगों को मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। एक कक्षा 7 की बुक है कक्षा 7 की। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। चैप्टर भी 7 है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये प्रतिशत के हैं। ठीक है, आज मैं इस बुक का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत परसेंटेज जो हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको प्रतिशत। परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंटम। ठीक है, परसेंटेज लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और सेंटम। पर का मतलब होता है प्रति। पर का अर्थ क्या होता है, पर का अर्थ होता है प्रति, और सेंटम का अर्थ क्या होता है, 100। इसका साफ साफ मतलब है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत उसके बटे क्या होता है, 100। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है 3%। ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। 3% का मतलब क्या हो गया, 3% टाइम क्या, प्रति 100। प्रति का मतलब बटे 100। ठीक है, 3% का मतलब क्या हो गया, 3/100, मतलब 100 में 3 हिस्सा। 20% बराबर क्या हो गया, 20/100। ठीक है, तो प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज प्रतिशत में लिखी गई है, वहां से प्रतिशत घटाना है तो उसमें क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। दी गई संख्या को में से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, गुणा नहीं। दी गई संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या में 100 से भाग दे देते हैं, वो आपका वहां से प्रतिशत हट जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये पता चल गया, किसी भी संख्या के पास से प्रतिशत हटाना है तो मुझे 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। दूसरा पॉइंट क्या है, 5/6 लिखा हुआ है और बोला जाए यहाँ प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 5/4। 5/4 लिखा हुआ है, हमें प्रतिशत लगाना है। 5/4 को प्रतिशत में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 4, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यहाँ क्या लग जाएगा, प्रतिशत। ठीक है, पहला पॉइंट प्रतिशत में आपने क्या सीखा कि दी गई संख्या से अगर प्रतिशत हटाना है तो दी गई संख्या में मैं क्या करता हूँ, 100 से भाग दे दूंगा तो प्रतिशत हट जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिए हुए संख्या में हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो कुछ भी आएगा उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रतिशत। तो सीधी सी बात है, किसी संख्या में 100 से गुणा करने पर वो प्रतिशत में बदल जाता है, और किसी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या में 100 से भाग दे दिया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, लिखना है तब एक पॉइंट लिख सकते हैं, किसी भी भिन्न में 100 से गुणा करने पर वह भिन्न प्रतिशत में बदल जाती है। किसी भी भिन्न या किसी भी संख्या में 100 से गुणा करने पर वह प्रतिशत में बदल जाती है, और किसी भी संख्या में 100 से भाग देने पर वह वहां से प्रतिशत हट जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने क्या सीखा, प्रतिशत का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाना है क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग दे देना है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे कि आपको 800% है,
अभी क्वेश्चन को पहले पहले बात को पहले परसेंटेज समझिए, इसके बाद और बता देंगे। जैसे किसी के पास 800 रुपया है, ठीक है, 800 रुपये को दो लोगों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, तो एक को मान लीजिए 40%, एक को 40% और दूसरे को 60%। एक व्यक्ति को 40%, दूसरे व्यक्ति को 60%। 800 रुपये को दो लोगों में बांटना है, पहले वाले व्यक्ति को कितना चाहिए 40% और दूसरे वाले को कितना देना है 60%। तो कितना कितना रुपया देना है ये कैसे निकालेंगे? 800 का हम पहले क्या निकालेंगे 40%, 800 का 40%। दो व्यक्ति हैं, ठीक है, 800 रुपया है, एक व्यक्ति को 40 इस 800 रुपये का 40% देना है, दूसरे व्यक्ति को इस 800 रुपये का 60% देना है। तो दोनों लोगों में कितना कितना रुपया मिलेगा ये आपको निकालना है। पहले क्या करेंगे 800 का 40%, 800 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 8 32, 320। क्या पता लगा? पहले वाले व्यक्ति को इस 840 रुपये में से कितने रुपए मिलेंगे? तो 320। अब दूसरे व्यक्ति को कितना मिला है? 800 का कितना निकाला? 60%। ये तो पहले व्यक्ति का निकल गया। दूसरा व्यक्ति कितना रुपया पाएगा? 800 गुणे 60 बटे 100। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अच्छा 48, 480 रुपया, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को दो चीज सिखाया गया प्रतिशत में। पहली बात प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? दी गई संख्या में अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो संख्या के आगे क्या लग जाएगा? प्रतिशत। और प्रतिशत हटाने के लिए दी गई संख्या में 100 से भाग कर देता हूँ तो प्रतिशत हट जाता है। दूसरा पॉइंट आप क्या सीखे हो? कोई भी रुपया कोई भी संपत्ति है, अगर उसको 2 भागों 3 भागों जो भी बांटना है, बांटने के बाद किसको कितना रुपया मिलेगा वो निकालना आगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है किसी भी व्यक्ति 800 रुपये को दो लोगों में बांटना है, पहले व्यक्ति उसका 800 रुपये का 40% बांटना है, दूसरे व्यक्ति को 800 रुपये का 60% बांटना है, तो दोनों लोग कितने कितने रुपए प्राप्त करेंगे ये निकालना है, ठीक है। तो क्या कहेगा 800 रुपये का 40% निकाला गया 320 रुपया और 800 रुपये का 60% निकाला गया 480। इसका मतलब यह हुआ पहले वाले व्यक्ति को 320 रुपया मिलेगा और दूसरे वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा? 480 रुपया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन क्या था। अगली चीज क्या है? जैसे होता है कि परसेंटेज निकालना। मान लीजिए आप कोई परीक्षा बैठते हैं, उसमें आप लोग आपका पूरा पूर्णांक कितना है? 500। 500 का पूर्णांक है, मतलब पूरा नंबर आप 500 पाते हैं। पूर्णांक कितना है? 500 का। 500 में से आपने परीक्षा दिया, परीक्षा में कितना प्राप्त किया? प्राप्तांक आपने प्राप्त किया 300, ठीक है। 500 पूरे एग्जाम का 500 नंबर का पेपर था जिसमें आपने 300 नंबर प्राप्त किया, तो आपसे ये पूछा जाए कि आप कितने परसेंट पाए हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रतिशत निकालना, ठीक है। प्रतिशत क्या निकालो, कैसे निकालोगे? प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्राप्तांक, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। प्राप्तांक कितना है? 300, 300 गुणे 100, पूर्णांक कितना है? बटे 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका इसमें भाग कितने हो जाएगा? 300 बटे 5, 5 6 30। कई परसेंट आप पा गए? 60%, ठीक है। चलिए प्रतिशत में क्या क्या सिखाया गया आपको? सबसे पहले कोई भी संख्या है उसके आगे अगर प्रतिशत लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। दूसरा चीज क्या सीखे हो? कोई भी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं।
प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तीसरी बात, कुछ भी रुपया दिया हुआ उसको 2 भागों 3 भागों में बांटना है तो किसको कितना रुपया मिलेगा वो भी आप निकालना सीख लिए। कितना, जैसे आपने यहाँ देखा 800 रुपया है, 800 रुपये को 2 लोगों में बांटना है, एक व्यक्ति को 40% इस 800 रुपये का 40% देना है, दूसरे व्यक्ति को इस 800 रुपये का 60% देना है। ठीक है, तो दोनों लोग कितने कितने रुपए पाएंगे ये यहाँ से निकल गया। 800 का 40% कितना हुआ 320, और 800 का 60% कितना हुआ 480। दोनों लोगों को अलग अलग रुपया हुआ। और आप पढ़ाई करते हो तो आपको अपना रिजल्ट का परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको बता दिया गया यहाँ पे। जैसे एक एग्जाम आप देने बैठते हो उसमें टोटल पूर्णांक 500 है और 500 में आप कितना पाते हो 300, तो कितने प्रतिशत रिजल्ट आया ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये उसका फार्मूला है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। प्राप्तांक मतलब जो अंक आपने प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया 300 गुणे 100 रहेगा, पूरा पूर्णांक कितना था 500। काटने पीटने के बाद क्या पता लगा कि आप उस एग्जाम में कितने परसेंट लाए हो 60%। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन देख लीजिए बुक में से, इस सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। प्रश्नावली 7.1 है, कक्षा 7 की मैथ की बुक है। ठीक है, प्रश्न चैप्टर का नाम प्रतिशत है, तो इसमें 6 क्वेश्चन इस साइड में है और नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद इन सारे क्वेश्चनों का हल कराया जाएगा। ये क्वेश्चन है जो 1 बाय 1 करके आपको हल कराए जाएंगे। बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ एक कस्बे की जनसंख्या 1500 है, उसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 1500। कस्बा मतलब क्या होता है गांव। ठीक है, गांव की कुल ठीक है जनसंख्या कितनी है 1500 कस्बे की जनसंख्या। ठीक ना, गांव में कुल कितने लोग हैं 1500 लोग हैं, जिसमें पुरुष कितने हैं 40% पुरुष, पुरुषों की संख्या कितनी है 40%, स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियां हो गई 30%। ठीक है, शेष क्या है बच्चे, शेष क्या बचे बच्चे, बच्चे कितने प्रतिशत बचे। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, कुछ भी हो वो पूरे मिलाकर 100 होना चाहिए। जैसे 40% पुरुष हो गए, 30% स्त्रियां हो गई, तो 40 और 30 कितने हो गए 70%। 70% तो आपके खत्म हो गए 100 में से, तो बचे कितने 30%। तो बच्चों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, शेष बच्चे मतलब बच्चे का परसेंटेज आप निकाल सकते हो कितना 40 प्लस 30 माइनस कितना होगा 100। ठीक है, बच्चों का परसेंटेज टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। 100 में से कितने निकल गए 40 प्लस 30, ये माइनस करेगा तो 100 माइनस 70 बराबर कितना हो गया 30%। ठीक है,
क्वेश्चन में बच्चों का परसेंटेज नहीं था दिया गया था, बच्चों का परसेंटेज यहाँ से निकल गया। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी होता है 100। कोई भी चीज हो जब भी बटेगा तो 100 से ऊपर ही जाएगा। जैसे हो गया किसी को अगर 30%, एक व्यक्ति को 30% दिया गया, किसी मान लीजिए 1600 रुपया है, 2 लोगों में बांटा गया है, इस 1600 रुपये को एक व्यक्ति को 30% दिया गया तो दूसरे व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? परसेंटेज टोटल कितना होता है? 100 में से 30 तो चला गया, बचा कितना? 70। क्या पता लगा? दूसरे व्यक्ति को कितना देना है? 70%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज में जो भी बात की जाए वो 100 ही होता है। तो ये आपका 30% अगर एक वाले व्यक्ति को मिल गया, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? 70%। ठीक है, मान लीजिए ये 1600 रुपए को 3 लोगों में बांटना है। एक व्यक्ति को 20% दिया गया, दूसरे व्यक्ति को 30% दिया गया। ठीक है, तो तीसरे को कितना दिया जाएगा? टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है। 30 और 20 तो चला गया, कितना चला गया? 50 चला गया, बचा कितना? 50%। तीसरे व्यक्ति को कितना दिया जाएगा? 50%। ठीक है, चलिए आगे समझिए। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक ना? तो अब हमें क्या करना है, इस 1500 रुपए का, जो 1500 लोगों की जनसंख्या है, 40% पुरुष हो गए, 30% स्त्रियां हो गई और 30% बच्चे भी हो गए। ठीक है, बच्चों का परसेंटेज कितना आ गया? 30%। इसी 1500 का 40% निकाल लेना, 1500 का 30%, 1500 का 30%, सबकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, पुरुषों की संख्या, ये सारी चीजें परसेंटेज में आई हैं, यहाँ संख्या में बताना है। अब आपको सवाल इतना क्वेश्चन मिल गया, अब क्या करना है? पुरुषों की संख्या बराबर क्या देगा? 1500 का पुरुष कितने? 40%। 1500 का मतलब होता है गुणा 1500 का कितना? 40%। परसेंटेज उठाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे, इतना और दे देंगे। 1500 गुणे 40/100, पर प्रतिशत आने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ये 2 जीरो से आएगा, 2 जीरो कट गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60, कितना हो गया? 600। 600 कितने क्या हो गए? पुरुष, पुरुषों की संख्या पता हो गई 600। और किसका निकालना है? स्त्रियों की संख्या, पुरुष स्त्री बच्चे सबका निकालना है। स्त्रियों की संख्या बराबर, फिर 1500 का कितना निकालना है? 1500 का 30%, 30/100, ये जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दिया 45, कितना आ गया? 450। ये कम हो गई स्त्रियां। ठीक है, ये हो गया दूसरा चीज। पुरुषों की संख्या 600, स्त्रियों की संख्या 450। अब बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या बराबर बच्चे कितने हैं? टोटल जनसंख्या कितनी है? 1500। 1500 के कई परसेंट बच्चे हैं? 30%। 30/100, 2 जीरो 2 जीरो 15 दिया 45, 450 बच्चे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए हमारा उत्तर सही है गलत है। देखिए ये पूरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 1500, क्योंकि उस गांव में कुल कितना जनसंख्या? 1500 लोग तो है हैं। 1500 लोग में कुछ पुरुष स्त्री बच्चे हैं, तो पूरा मिलाकर के 1500 होना चाहिए। 450 450 900 हो गया, 900 में 6 जोड़ देंगे, 9 6 1500। मतलब आपका आंसर सब सही है। 600 पुरुष, 450 स्त्री, 450 बच्चे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 परसेंटेज है 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हल किया गया। ठीक है, टोटल संख्या कितनी थी? 1500। 1500 में 40% पुरुष थे, 30% स्त्रियां थी। इतना तो क्वेश्चन में दिया गया था। और कह रहा है शेष बच्चे हैं। पूरा परसेंटेज तो 100 ही होता है। 40 और 30 कितना हो गया? 70% खत्म हो गए, तो शेष कितने बचे? 10%, मतलब 30%। 100 में से 40 + 70, 40 + 30 जोड़ दिया 70,
100 में 70 घटा 30, बच्चे कितने परसेंटेज है? 30%। अब आपको पता चल गया कि 40% पुरुष, 30% बच्चे और 30% स्त्रियां हैं। ठीक है, इन्हीं 1500 का हम तीनों निकालेंगे। एक बार 40% निकालेंगे, 600 आ गया। फिर 1500 का 30% निकाल दिया, 450 स्त्रियों की संख्या आ गई। फिर 1500 का 30% निकाल दिए तो 450 बच्चों की संख्या आ गई। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में लिखा गया वह राशि याद कीजिए जिसका 2/5% बराबर 90। ठीक है, इसमें दो में तीन क्वेश्चन है। पहला है जिसका 2/5% 90 है। क्वेश्चन में लिखा गया 2/5% कामा 90 है। ठीक ना, जिसका मतलब इस संख्या का 2.5% कितना है? 90 है। ठीक ना, जिसका जगह पर क्या मान लेते हैं? x। ठीक ना, तो हम क्या लेना है? x का 2/5% बराबर क्या हो गया? 90। x का 2/5% बराबर क्या हो गया? 90। इसी को हल करना है। यहाँ पे क्या है? प्रतिशत, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। x बराबर क्या है? 2/5 गुणे 100 बराबर क्या हो गया? 90। x का मान निकालना है, बाकी सब चीज को बराबर के उस साइड ले जाना है। ठीक है, अगर गुणा के रूप में है तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में है तो गुणा के रूप में हो जाएगा। पक्षांतर का जो नियम है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसका तो गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा। एक बार अच्छा लिख लो, 2/500 बराबर क्या हो गया? 90। x बराबर, देखिए ये भाग के रूप में है, उधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। ये ऊपर है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ये संख्या क्या बन जाएगी? 90, 500 उधर गया, गुणे 500/2। 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 45 गुणे 90 होता है, 2 1 का 2 और 45 गुणे 90। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। x बराबर 2, 0 पहले से ही लिख लो। 5 बचे 25, 5 20 और 2 22, 22,500। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। ठीक है, अगर बच्चांतर करने आता तो कोई दिक्कत नहीं। 2/5 है, प्रतिशत हटाने के लिए मैंने अगली लाइन में क्या किया? प्रतिशत के बटे 100 कर दिया। अभी आपका हो गया 200/500। इस संख्या को बराबर उधर ले जाना, पक्षांतर हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 2 ऊपर था, नीचे हो गया, 5 नीचे था, तो यहाँ बगल में चला गया गुणा के रूप में। काटने पीटने के बाद 22,500 इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5%/4 है। क्वेश्चन में लिखा गया है 5% कामा 4 है। ठीक है, किसी संख्या का 5% किसके बराबर है? 4 के। संख्या क्या मान लीजिए? यक्स का मतलब होता है गुणा 5% बराबर क्या हो गया? 4। तो x बराबर 5% हटाएंगे तो बटे 100 बराबर क्या हो गया? 4। फिर वही काम है, संख्या बराबर उधर जाएगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर पक्षांतर होता है। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 100 बटे क्या हो गया? 5। 5 का 5 का 5 और 20 पंचे 100। x बराबर क्या हो गया? 20 चौक 80। ये हो गया आपका आंसर।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए इसी का। 70% कामा 343 क्वेश्चन में कहा गया है 70% कामा 343 है। इसका मतलब क्या हो गया? संख्या जो है किसी संख्या का 70% किसके बराबर है? 343 की। संख्या क्या मान लीजिए? यक्स का 70% बराबर कितना हो गया? 343। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 70% हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 343। ये उधर चला जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया? 343 गुणे 100 बटे 70। जीरो से जीरो काट दीजिए, 7 से इसको काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 32, 4 और 6 हो गया और 7 9 63 पूरा कट गया। तो यक्स बराबर क्या आ गया? 490। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गांव की जनसंख्या 4800 है। यदि इनमें 3600 निरक्षर हैं तो गांव में साक्षर लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गांव की जनसंख्या कितनी है? 4800। जनसंख्या कितनी है? गांव में टोटल लोग कितने हैं? 4800। ठीक है। यदि इसमें 3600 निरक्षर, निरक्षर मतलब जो पढ़े लिखे नहीं। साक्षर और निरक्षर, साक्षर का मतलब होता पढ़ा लिखा, निरक्षर का अर्थ होता है जिसको अक्षर का ज्ञान ही ना। ठीक है। तो 3600 लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो गांव में साक्षर लोगों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है। निरक्षर कितने हो गए? निरक्षर हो गए 3600। टोटल 4800 लोग थे। 4800 लोग में से 36 लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, तो साक्षर कितने बचे? ठीक है। साक्षर कितने लोग बचेंगे? साक्षर लोग कितना होगा? इसी पे क्या करना है? माइनस कर देना है। कितने बचेंगे? 1200। ठीक है। आपको सब चीजें पता हो गई। किसी गांव की जनसंख्या टोटल 4800 थी। 4800 में 3600 लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे लोग कितने बचे? 1200 लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। कैसे पता लगा? 4800 में जो अनपढ़ लोग थे उनको निकाल दिए, तो जो बचे वो क्या हुए? पढ़े लिखे लोग हुए। पढ़े हुए लोग कितने? 1200। ये अभी साक्षर आ गया। ये नहीं पूछ रहा है साक्षर लोग कितने हैं, साक्षर का परसेंटेज पूछ रहा है, साक्षर लोगों का प्रतिशत। अभी अभी मैंने प्रश्न निकालना सिखाया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही, पूर्णांक का कि आप परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी प्रश्न निकालना सिखाया आपको। साक्षर लोगों का क्या निकालना है? प्रतिशत। प्रश्न निकालने के लिए क्या बताया गया था? अभी इसके पहले जो था उसमें क्या था? प्राप्तांक गुणे 100। यहाँ का प्राप्तांक क्या है? साक्षर लोग कितने हैं? 1200। ठीक है। बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, साक्षर गुणे 100 बटे कुल जनसंख्या। ठीक है। साक्षर गुणे 100 बटे कुल जनसंख्या। साक्षर कितने लोग हैं? 1200। 1200 गुणे 100 बटे कुल जनसंख्या कितनी है? 4800। काट दीजिए, 12 का 12, 12 चौक 48, 4 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, 4 का 4 और 25 का 100। आंसर क्या आ गया? 25%। साक्षर लोग कितने परसेंट है? 25%। ये आपका आंसर हो गया।
साक्षर लोग कितने परसेंट है? 25%। तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए जो चीज पूछ रहा है उसको ऊपर रख देना है और टोटल संख्या क्या करना, नीचे रख के 100 से गुणा कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाता है, कुछ भी हो। जैसे इसके पहले क्या था, आपने परीक्षा का एग्जाम निकाला गया था, टोटल अंक कितना था 500, 500 नीचे रख दिया, आपने पाया कितना 300, 300 ऊपर करके इतना भाग दिया तो उसका उत्तर आ गया था। यहाँ पर क्या है, साक्षर लोगों का पूछ रहा है, साक्षर लोगों को यहाँ लिख दिए, टोटल लोग कितने थे 48 से 48 से नीचे लिखकर काट पीट दिए तो आंसर आ गया आपका 2500। क्वेश्चन नंबर 4, एक पाठशाला में 500 छात्र हैं, छात्रों की संख्या दी है 500, जिनमें से 6% परीक्षा में नहीं बैठे और 5% फेल हो गए तथा शेष पास हो गए। पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 500। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 500। ठीक है, जिसमें 6% परीक्षा में नहीं बैठे। परीक्षा न देने वाले छात्र, परीक्षा न देने वाले छात्र कितने हैं? 6%। ठीक है, फेल छात्र कितने हैं? फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है? 5%। इसके बाद क्या हो रहा है, शेष पास होने वाले छात्रों की संख्या आती है। ठीक है, एक परीक्षा था जिसमें टोटल 500 छात्र बैठे थे, 500 छात्रों में से 6% परीक्षा ही नहीं दी किसी कारणवश। ठीक है, और 6% तो ऐसे निकल गए, उसमें से जो बचा उसका भी जो 5% है, 5% छात्र जो है फेल हो गए, तो जो बचे वही तो पास हुए। तो हमें क्या करना है, ये इस 500 का 6% और 500 का 5% निकाल कर उतना घटा देंगे, जो बचे रहेगा वो पास होने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 500 गुणे 6/100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 5 6 30। कितने छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया? 30 छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया। यहाँ 500 5% जो फेल हुए हैं, कितने 500 में फेल कितने हो गए? 500 का 5/100 बराबर कितना हो गया? 25। 30 छात्र ऐसे थे, 500 में से 30 छात्र ऐसे थे जो परीक्षा ही नहीं दिए और परीक्षा देने वाले में से भी 25 छात्र फेल हो गए। टोटल कितने छात्र नहीं पास हुए? 30 और 20, 30 और 25 कितने हो गए? 55। 55 छात्र क्या हुए? ऐसे थे जो ना तो फेल, मतलब इस श्रेणी से निकल गए। तो पास होने वाले छात्र कितने होंगे? पास होने वाले छात्र बराबर 500 माइनस 55। 500 माइनस 55 कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 9 में से 5 गया 9 में से 5 गया 4, 445। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी परीक्षा में टोटल 500 छात्र थे, 500 छात्रों में से 6% छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दिया, डर के मारा जो भी बात रही हो, 5% छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया, 6% ने परीक्षा नहीं दिया, तो 6% तो माइनस हो जाएगा, तो 500 का मैंने 6% निकाल दिया, 30 छात्र। इस 500 में 30 छात्र तो परीक्षा देने ही नहीं गए, मतलब वो भी तो फेल हो गए, इसमें से निकल गए। इसके बाद 5% छात्र कितना हुआ? 25। 5% छात्र जो परीक्षा देने के बाद फेल हो गए, तो उनकी संख्या कितनी आ गई? 25। 25 और 35 को जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है, बटे नहीं है।
यहाँ पे प्लस किया गया है, तो ये संख्या कितना आ गया, दोनों जोड़ के कितना हो गया 55। 500 में 55 छात्र ऐसे थे जो फेल हो गए या परीक्षा ही नहीं दिए, तो 500 में से 55 घटा देंगे, कितना 445 छात्रों ने परीक्षा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में नीता ने 348 अंक प्राप्त किए, यदि उसे 58% अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में नीता ने कितने अंक प्राप्त किए, क्वेश्चन नंबर 5। नीता द्वारा प्राप्त अंक कितना है 348, ठीक है। आइए प्रश्नानुसार यहाँ लिख लीजिए, माना कुल अंक बराबर x है। प्रश्नानुसार x का कितना हुआ 58%, x का 58% कितना होता है 348। नीता कितना पाई 348 नंबर पाई है, किसके बराबर 358% के, किसके x के पूरा पूर्णांक कितना होता है x का 58% कितना हो गया 348। x बराबर क्या हो गया 58%/100 बराबर 348। x बराबर 75 करेंगे, 348 गुणे 100/58 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 सते 14 और 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका यहाँ तक। x का 58% और 348, x का इतना, ठीक है। काटने के बाद 29 174/29 आ गया। 29 छक्का कितना होता है 29 छक्का 29, 29 छक्का 174, कितनी बार मिला 6 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 6 गुणे 100 बराबर 600, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले नीता पूरा 348 अंक पाती है, 348 अंक किसके बराबर है 58% के। किसी भी संख्या का x का पूरा पूर्णांक क्या मान लिया गया x का 58% बराबर कितना है 348। आप किसी एग्जाम में 60% बोल लीजिए या फिर 300 अंक बोल लीजिए, ठीक है, एक ही बराबर है। तो पूरे एग्जाम का आपने कितना पाया 60%, यहाँ पे पूरे एग्जाम को कितना पाई है 58%। पूरा एग्जाम कितना था x का 58% कितने अंक के बराबर है 348 के। प्रश्न में जैसा कहा वैसा सेंटेंस बन गया। फिर ऐसे करके x का मान निकालना है, 58% मतलब 58 उसको उधर ले गए, पलट के गुणा भाग करने के बाद x का मान आ गया कितना 600। उस परीक्षा में पूरा पूर्णांक कितना था 600 था।
ठीक है। इसके बाद 1 से 5 तक के क्वेश्चन करा दिए गए हैं और इसके बाद 6 से 10 तक का क्वेश्चन बाद दूसरी वीडियो में बनाया जाएगा। इतना आप लोग रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।